हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मीरा वर्मा। सुना रही हूँ पंचतंत्र की कहानी, जिसका शीर्षक है जादुई बाज। पंचतंत्र की कहानियाँ हम सभी पसंद करते हैं, शिक्षाप्रद और अच्छी भी होती हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बिल्लू नाम का मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वो बिल्कुल अकेला था। वह गांव के पास ही एक नदी में मछलियां पकड़कर लाता और उनको बेचकर अपना पेट भरता था। समय के साथ वो बूढ़ा हो गया था, जिसके कारण अब वो मछलियां नहीं पकड़ पाता था। मछुआरा दिन पर दिन काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था और उसके पास आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं था, जिससे वो अपने भोजन का प्रबंध कर सके। एक दिन मछुआरा को बहुत भूख लगी। कुछ सोचकर वो अचानक नदी की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक बाज घायल अवस्था में सड़क के किनारे बड़ा दर्द से तड़प रहा था। देखने में वो कोई जादुई बाज जैसा लग रहा था। उसके पंख सोने के थे, उसके पंजों से खून निकल रहा था। मछुआरे से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर मछुआरा ने बाज की मरहम पट्टी कर दी। बाज उससे खुश होकर कहता है, तुम बहुत ही दयावान हो दोस्त, वरना कितने लोग उस रास्ते से गुजरे थे, पर किसी ने भी मुझे उठाकर नहीं देखा। केवल तुम ही एक ऐसे थे जिसने मुझे उठाया और मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये मैं खुद भी नहीं जानता दोस्त। पक्षी की ऐसी बातें सुनकर मछुआरा कुछ देर तक काफ़ी स्तब्ध रहता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्त जो मुझे महान बनाए। मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते हर कोई करता। तुम ठीक हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाज मछुआरे को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, दोस्त, तुम्हारी इस मदद का मैं किसी भी तरह एहसान चुका सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर बाज ने आसपास देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? यह सुनकर मछुआरा निराश होकर धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। बाज समझ जाता है और मछुआरे से कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत बीमार रहते हो और बूढ़े भी हो चुके हो। तुम्हारे साथ कोई रहता भी नहीं जो तुम्हारी देखभाल कर सके और तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कर सके। क्यों न मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना भोजन का प्रबंध कर दिया करूं? ये सुनकर मछुआरा काफ़ी खुश होता है। उस दिन से बाज मछुआरे के लिए पास ही की नदी से मछलियां लाने लगा, जिससे मछुआरे को अपने खाने के प्रबंध में काफ़ी मदद मिली, जिससे मछुआरे की सेहत में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन मछुआरे के मन में बाज के पंखों को लेकर लालच जाग रहा था। वो हमेशा बाज की नज़र बचाकर उसके पंखों को देखता और उन्हें पाने की योजना बनाता था। वो हमेशा ही उसके पंखों को देखकर सोचता था, ये बाज कितना होशियार है कि मेरे लिए रोज़ एक मछली का प्रबंध करता है और इसे कोई थकान भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा आकर्षित तो मुझे इसके पंख लगते हैं। काश ये पंख मुझे मिले होते तो मेरा तो भाग ही चमक जाता। इस तरह मछुआरे के मन में उसके पंखों को लेकर लालच आ गया और वो उसे पाने की हर संभव कोशिश करने लगा। और वही बेचारा बाज दिन रात उसकी मदद करता और उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। एक दिन मछुआरे के दिमाग में एक योजना आती है। अपनी योजना के अनुसार वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बाज के आने का इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही बाज वहाँ आता है, मछुआरा उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बाज वहीं मर जाता है
और एक राख के ढेर में बदल जाता है। तभी उस राख के ढेर से एक साधु प्रकट हो जाते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, मुझे एक श्राप मिला था जिसके कारण मैं एक बाज बन गया था और मुझसे ये कहा गया था कि जब कोई इंसान अपने लालच के कारण मेरी हत्या कर देगा तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और जो तुम्हें मारेगा वो खुद इस श्राप के चलते बाज बन जाएगा। अब ये कर्म तुम पर भी लागू हो चुका है। अब तुम किसी और लालची की प्रतीक्षा करो और जो अपने लालच के कारण तुम्हें मारेगा तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इस तरह मछुआरा उस श्राप के कारण एक सोने के पंखों वाला बाज बन जाता है और फिर किसी और लालची के इंसान की तलाश में निकल पड़ता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही होता है। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।